यस, लिखिए भाई। अब बातें बिल्कुल भी नहीं। राइट डाउन। A well whose diameter is 7 meter, whose diameter is 7 meter, has been dug 22.5 meter deep, 22.5 meter deep, and the earth dug out, and the earth dug out is used to form an embankment, is used to form an embankment around it, around it. अब आगे क्या बोल रहा है? If the height of the embankment is, if the height of embankment is 1.5 meter, 1.5 meter, find the width of the embankment. Find the width of embankment. बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार हमें क्या निकालनी है? विड्थ निकालनी है कि विड्थ क्या है। फाइंड द विड्थ ऑफ द embankment. अब देखो इसमें समझना क्या बोल रहा है। ये वेल है, इसके चारों तरफ आपने embankment बनाया। मुझे ये विड्थ निकालनी, ये वाली सब, वो ये एक्स मान लिया मैंने, ये एक्स की वैल्यू निकालनी, ये एक्स निकालनी। और इसकी हाइट कितनी है embankment की? 1.5 मीटर। ये हाइट है 1.5 मीटर। आया समझ में? तो ये तो इसका फिगर हो गया। तो पहले तो हम क्या भाई, ये मिट्टी कौन सी मिट्टी काम में आएगी जो निकलेगी? तो पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टग आउट। तो कितनी रेडियस है आपकी? डायमीटर कितना है वेल का? तो रेडियस ऑफ वेल 7/2। हाइट डेप्थ कितनी है? डेप्थ 22.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, दिस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच मीटर क्यूब। कुछ नहीं सोल्व करना, बस छोड़ देना। 7/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 22.5 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। इतना वॉल्यूम आपका निकला, इतना लिख लीजिए बेटा, वॉल्यूम ये निकला हमारा।
निकल गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये मिट्टी कहाँ डाली, यहाँ डाली। तो मैंने कल क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये वाला रिंग का एरिया निकालोगे आप। ये कितना है आपका 7/2, मतलब 3.5। तो आपका इसका क्या है, रेडियस। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ। तो निकालो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। पाई, बड़ा वाला रेडियस। अब ये बड़ा वाला सर्कल का हो गया 3.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये। अरे भाई ये टोटल बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 3.5 प्लस एक्स, और उसमें से किसका एरिया हटा दो, अंदर वाले का। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 3.5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। और ऊपर लिख लेना लेट द विड्थ बी एक्स मीटर। पाई आर स्क्वायर माइनस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस किया। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, जब विड्थ एक्स है और उसकी रेडियस 3.5 है, तो टोटल रेडियस कितनी हो गई भाई, 3.5 प्लस एक्स। तो पाई 3.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई 3.5, पाई कॉमन आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कर लेना बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या आपके लिए इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है बेटा, ए प्लस बी मतलब 3.5 प्लस एक्स माइनस प्लस 3.5 और 3.5 प्लस एक्स माइनस। तो 3.5 से 3.5 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। देखो लिखो यहां पर। तो ये पहले वाले केस में आ गया 7 प्लस एक्स, पाई इंटू 7 प्लस एक्स इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। पाई इंटू 7 प्लस एक्स इंटू एक्स मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग पाई 7 प्लस एक्स इंटू एक्स मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। पाई 7 प्लस एक्स इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। लिखा यहां तक, जुजार, अब्बास, कहां तक लिखा, पूरा लिख लिया। वाह यार, एक्स क्यों लिया, विड्थ। बेटा उसने पूछी ना हमसे विड्थ क्या है। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। तो ये ए है आपका 3.5 प्लस एक्स प्लस बी है 3.5। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमने डायरेक्ट ओपन नहीं किया, हमने फॉर्मूला लगा के किया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेटा, अच्छा वॉल्यूम ऑफ इम्बैक्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इम्बैक्टमेंट एरिया इंटू हाइट। एरिया आ रहा है हमारा पाई 7 प्लस एक्स इंटू एक्स, और हाइट कितनी है 1.5 गिवन है। हाइट कितनी है 1.5। ना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों वॉल्यूम इक्वल है भाई, जितना मिट्टी बाहर निकली है पाई 7 प्लस एक्स इंटू 1.5 कितना आ रहा था वो, पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 22.5। पाई से पाई कैंसिल। अब इसको सोल्व करना है, ये सोल्व करना पड़ेगा। इतना लिख लीजिए, अब इसके बाद थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन है यहाँ के बाद। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर कैलकुलेशन बता। ओए पीछे नहीं, बढ़िया है ना, कोई सुख नहीं है ना अभी तक, तो वो तो बता दें।
15/10, 49/4, 225/10, 10 से 10 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 प्लस x इंटू एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50, ये हो गया 28x प्लस 4x स्क्वायर। 49 इंटू 15 कोई बताएगा? 49 मल्टीप्लाइड बाय 50, 7, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, 4x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 7 35 इक्वल टू 0। फैक्टर करने पड़ेगा, ये एक क्वाड्रेटिक हो गई। 4x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 7 35 इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। कौन बता रहा है? ऐसे फैक्टर बताओ कि 28 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने में। देखो रफ में बताते हैं। 4 7 35, कितने का डिफरेंस चाहिए? 28 का। इसमें से 5 बाहर ले लो, कितना हुआ? 5 1 5 147, 3 बाहर ले लो, 49, कितने का डिफरेंस आया? 11 का। अब 11 का डिफरेंस तो गड़बड़ हो गया। इलेवन का डिफरेंस तो गड़बड़ हो गया। हो गया 70 और 42, 5 2 जा 10, 70 और 42, कितने का डिफरेंस आ रहा है 70 और 42 में से? 28। अब तुम्हारे लिए हार्ड हो गया ना कि भाई कैसे निकालें। मेरे लिए तो थोड़ा इजी होता है। 3 निकाल। अब वो डिपेंड करता है ना कि भाई अपन क्या निकालें। अब इसकी जगह एक काम करो, फिर तुम्हें थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो नहीं आया ना तो फिर क्वाड्रेटिक लगा देना लास्ट में, यदि आपको दिक्कत आ रही है। सबसे बढ़िया रहेगा क्वाड्रेटिक लगाना। यदि आपको लग रहा है कि हमसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, एक बार में 2 मिनट में आपको समझ में नहीं आया कि फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो फिर क्वाड्रेटिक लगाना। वैसे क्या होता है 735 इंटू 4 करना बेटा, कितना? 2940। पहला फैक्टर 10 और 294, डिफरेंस ज्यादा का 10 से बढ़ाओ। 10 से अगला फैक्टर क्या हो गया? सपोज 10 के बाद बढ़ाते चलेंगे। ये तो बहुत ज्यादा फैक्टर, 4 इसमें से 4 कहां बाहर आ रहा है? 2 ही आ रहा है, अभी भी ज्यादा है फैक्टर। और निकालो, 3 निकालो, 60 49, डिफरेंस कितने का है? 11। मुझे कितने का चाहिए? तो 28 का चाहिए। इसका मतलब आपका इसके आसपास ही है जो इसके फैक्टर होंगे। 60 और ये 49 है, तो 49 को बढ़ाओ और 60 को बढ़ाओ और 49 को कम करो। 60 के बाद क्या आएगा? 63 इसका फैक्टर होगा क्या? 63 7 7 और 9 नहीं आ रहा ना तुम्हारा? 63 वो 70 आएगा बेटा, 70 और 42 ही आएगा फिर उसके बाद। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता लग रहा है, हमें नहीं पता लग रहा। प्राइम फैक्टर निकाल के तो दिक्कत है। प्राइम फैक्टर को किसको कौन सा पेयर बनाएगा वही तो दिक्कत है बेटा। वो तो मैंने ही बता दिया, प्राइम फैक्टर से ही तो बताया, वो फैक्टर कर दिया। भाई आपके फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 और 3 इंटू 5, ये सारे फैक्टर आ रहे हैं।
अब आपके कोई भी दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिससे 42, अब वैसे दिखने में तो ये रहा 7 5 35 और ये 70 और 42, लेकिन वो किसके साथ पेयरिंग करेंगे वही तो दिक्कत है। तो बेटा या तो आपको नहीं समझ में है एक बार में तो आप क्या ये यूज करेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से हो जाएगा। तो अभी तो लिख लो 4x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 42x माइनस 735 इक्वल टू 0, माइनस 735 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो भाई, क्या कॉमन आ रहा है 2x, टू एक्स कॉमन आ गया तो 2x प्लस 35, यहां से क्या कॉमन आएगा 2x आएगा तो 2x प्लस 35, तो 2x माइनस 21 2x प्लस 35 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 21 तो x इक्वल टू 10.5 मीटर। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द, इससे तो नेगेटिव आएगा ये तो हट जाएगा। सो द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, width of embankment, this is equal to 10.5 meter. What is the width of the embankment 10.5 meter, ये इसका width of the embankment है। क्वाड्रेटिक बता देता हूं बेटा ज्यादा अच्छा है। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 28 है, सी का वैल्यू -735 है, डी निकाल लेंगे सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 28 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -735, कोई बताएगा 28 का स्क्वायर, बोलो 784, हाँ 16 इंटू 735 करो, 16 इंटू 735 करो भाई, वैल्यू बड़ी है तो दोनों चीजें लेनी पड़ेगी। कितना आ रहा है 11760 को 784 में ऐड करो, बोलो 12544। अब देखना इधर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, अब किसका पता करना है आपको, किसी का है समझना। 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 12,000 है। 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 25, 80 का स्क्वायर 64, अभी ज्यादा है। 100 का स्क्वायर 100 पर जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर 1000 और 12,100, अब 12,100 के करीब आ रहा ना, तो बेटा ये 122 का स्क्वायर करके देख लो, या तो ये 122 का होगा या 128 का होगा, या तो ये 122 का होगा या 128 का होगा, क्योंकि लास्ट में 4 तभी आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करने पे आएगा या 8 का स्क्वायर करने, क्योंकि लेकिन 121 के बाद 12544 बिल्कुल करीब है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये 100% 122 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 122। फिर किसी ने बोला सर 128 का क्यों नहीं है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 के करीब आना चाहिए था, ये तो 12 था इसलिए। ये किसका स्क्वायर है 122, ऐसे देखते हैं बेटा, ये 122 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो फिर गलत किया तुमने। अरे 112 का, सॉरी 112 का, 112 का, यस सर। हाँ 112 का, वो गलती से बोल दिया 122 आ रहा है। तो x इक्वल टू हो गया -v
माइनस बी मतलब -28 प्लस -112 अपॉन 2a मतलब 8। 128 प्लस 112 अपॉन 8। बेटा 112 में से 128 माइनस करो। अरे 112 में से 128 माइनस करो। इतना 112 में से 28 माइनस कर लड़की। 84/8 4 से डिवाइड करो। 21/2 आ गया 10.5। ऐसा है। क्या समझाऊं? कैलकुलेशन समझाओ मतलब क्या समझाना? किसने बोला क्या समझाना? ये तो बता मेरे को भाई। कैलकुलेशन समझाना है, क्या समझाना है? बी है b² माइनस 4ac। b² कितना है? b कितना है? 28 का स्क्वायर माइनस 4ac। c कितना है? ये रहा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11760 आ रहा। 12544 आ गया। अब देख 12544 किसका होल स्क्वायर है? 110 का स्क्वायर होता है 12100। 110 का स्क्वायर क्या होता है? 12100। और 120 का स्क्वायर होता है 14400। तो ये 121 के करीब आ रहा है कि 144 के करीब आ रहा है? तो 121 के बाद लास्ट में 2 आएगा तभी स्क्वायर 4 आएगा, इसलिए 112 का स्क्वायर। मैंने जब पहले क्वेश्चन को मुझे पता था क्वेश्चन तो लेंदी वाला। जल्दी लिखो आगे भी करना है। एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है आज। आएगी सोशल साइंस। कुछ भी नहीं आता है यार तुम्हें सोशल साइंस में। मतलब किसी को कौन था भाई? वो कौन था जिसने किसकी वो बताई थी? वेस्ट बंगाल की है ना? गजब करता है यार। मतलब वेस्ट बंगाल की तुम्हें है ना कैपिटल ही नहीं पता? कैपिटल क्या बता रहा था ये? एमपी। एमपी क्या है? स्टेट है कि क्या है? अरे एमपी क्या है? राजस्थान क्या है? स्टेट है पक्का। और चंडीगढ़ स्टेट है। यूनियन टेरिटरी है। क्या होती है यूनियन टेरिटरी को? और कौन कौन सी है? इतना तो मुझे ही आता है। अरे इतना तो मुझे ही आता है, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। अब मैं कल से तेरे से ये पूछूंगा कि अपने मतलब अरे तू तो चल। अरे प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? कोई नहीं बोलेगा। प्रेसिडेंट इंडिया का प्रेसिडेंट कोविंद है। चलो ये तो सही बता दिया। गोविंदा। गोविंद। चलो चलो। ए भगवान। चलो नेक्स्ट। यस। बस बस। अरे यार हैप्पी न्यू ईयर भी तो बोलना है, पढ़ लो। बेटा अभी बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा तू भी याद रखिएगा। बोल अभी से बोलना है क्या? चलिए भाई अगला लिखो। यस। लिखो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ
अब ये बिल्कुल नई टाइप की प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। वो लड़की मेरी तरफ क्या देख रही है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, तो मुझे थोड़ी ध्यान से देखने के लिए बोला था। A water is flowing at the rate of 3 kilometer per hour. 3 kilometer per hour through a circular pipe. Of 20 centimeter internal diameter. 20 centimeter internal diameter. Into a circular system. एक मिनट मैं थोड़ा सा कारतूस भर लेते हैं। बोर नहीं हो जाओगे 4 दिन में? क्या करोगे घर पे यार इतने दिन? Into a circular system of diameter 10 meter and depth 2 meter. How much time will in how much time will the cistern will be filled? In how much time will the cistern be filled? चलिए अब इसको पहले बेटा समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। पहले लिख लो सिस्टम मतलब होदी मान लो, कुछ भी मान लो, सर्कुलर सिस्टम, टैंक मान लो, वो सिस्टम होता है। टंकी बोल सकते हो उसको, जो टंकी होती है उसको सिस्टम बोलते हैं। टंकी क्या होती है? अरे 2 meter. In how much time will the cistern be filled? अरे मैं बोल रहा हूं ना बार बार, सिस्टम मतलब टंकी मान लो। In how much time the cistern will be filled? Yes. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो रेट ऑफ फ्लो है, सर्कुलर पाइप से पानी जा रहा है, क्या कर रहा है? रख लेना बाद में भी यार, कहीं चला थोड़ी जाएगी। इधर देखो, ये सर्कुलर पाइप, इसमें से वाटर जा रहा है और पानी यहां से निकल रहा है। तो ये इसका जहां से पानी निकल रहा है, ये कौन सा आउटलेट है? सर्कुलर होगा। पाइप देखा ना आपने, तो पाइप में से जहां से पानी निकलता है वो कौन सा आउटलेट होता है? सर्कुलर होता है। तो उसका एरिया आप निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एरिया। वो निकालना जरूरी है क्योंकि पानी वहां से निकल रहा है आपका। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कुलर ओपनिंग। एरिया ऑफ, लिखो भाई, एरिया ऑफ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ पाइप, दिस इक्वल टू, सर्कुलर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या है भाई सर्कल, और उसकी सर्कुलर पाइप की इंटरनल डायमीटर कितना है? तो पाई इंटू
तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया जहां से पानी निकल रहा है। अब बेटा पानी के बहने की रेट क्या है, 3 किलोमीटर। इसका मतलब समझते हो, 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 3 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखो उधर रेट ऑफ फ्लो ऐसे लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक काम करें, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। 100 इंटू 100 कितना आ गया भाई मीटर स्क्वायर? पाई बाई मीटर स्क्वायर, इतना लिख लीजिए पहले। अब ये एरिया ऑफ सर्कुलर ओपनिंग सभी को क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है एरिया ऑफ सर्कुलर ओपनिंग में? रेट ऑफ फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर, रेट ऑफ फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। रेट ऑफ फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 3000 मीटर पर आवर। So therefore distance covered in 1 hour, distance covered in 1 hour is equal to 3000 meter। कोई दिक्कत? Let water runs through pipe, water runs through pipe 40 hour। मैं मान लेता हूं 30 आवर तक पानी चल रहा है, तो ये कितना हो गया? सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन टी आवर, अरे बोलो 3000 टी मीटर, 3000 टी मीटर। यहां तक समझ में आया? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? 3000 मीटर। मैं मान लेता हूं टी आवर तक पानी चल रहा है, तो टी आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाई टी मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी आवर, so volume of water through pipe in t hour, through pipe in t hour, pi by 100 area into distance। कितना आ गया भाई? 30 पाई टी मीटर क्यूब। कितना मीटर वो एरिया आ गया भाई? कितना वॉल्यूम टी आवर में पास हुआ है? 30 पाई टी मीटर क्यूब। यहां तक लिख लीजिए, और यहां तक नहीं समझ में आया तो दोबारा डिस्कस करें। 30 pi t meter cube, this is the volume of water through pipe in t hour, volume of water through pipe in t hour। 30 पाई टी वॉल्यूम निकला भाई पाइप से, और ये पूरा पाइप उससे वॉल्यूम जो निकला वो कहां जा रहा है? सिस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम वो निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए, अभी दोबारा समझा देंगे, लिख लो। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बस आपको इसको सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा। पानी कहां से निकला, कहां गया, और ये जो रेट ऑफ फ्लो है ना, उसको यूज कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है कोई भी चीज। मैं वापस से अभी पूरा समझाऊंगा। हाँ भाई, ये बंद हो जाए तो बता देना। यस, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब है सिलेंड्रिकल। अरे सर्कुलर सिस्टम का मतलब, तो पाई, सर्कुलर सिस्टम की रेडियस क्या है? पक्का? हाँ 5 मीटर, और डेप्थ 2 मीटर। 50 पाई मीटर क्यूब।
सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पानी यहां से निकला यहां गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। 30 पाई टी इक्वल टू 50 पाई, तो टी इक्वल टू 5/3 आवर। 5/3 आवर मतलब 1/2/3 आवर। बेटा 2/3 आवर को आप चेंज करेंगे 1 आवर 2/3 इंटू 60 मिनट, तो ये आया हमारा 1 आवर 40 मिनट्स। इसका मतलब पानी पाइप से कितनी देर तक चला? 1 आवर 40 मिनट तक चला। पहले कॉपी करेंगे फिर दोबारा वापस से समझाएंगे। इसका मतलब पानी पाइप से कितनी देर तक निकला? 1 घंटा 40 मिनट तक निकला, तब जाके उसने सिस्टम को भरा। ये लिख लीजिए पूरा। और इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा है पाइप वाले। बेटा देख के सोच के लिखा कर, मैं क्या लिख रहा हूँ। कॉपी करना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो क्या करता, बस कॉपी करके बैठ जाता, बस हाँ हो गया सर। उसको समझ, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वेस्ट बंगाल की राजधानी एमपी निकलेगी फिर। हाँ क्या होती वैसे? क्या होती है? कोलकाता है। और एमपी की? जयपुर तो नहीं है ना? तो बोले एमपी की राजधानी राजस्थान, भोपाल। राजस्थान की तो पता है ना क्या है? क्या है राजस्थान की? राजस्थान की क्या है? दिल्ली। अरे यार, चुल्लू पर पानी देना। ए भगवान, राजस्थान की राजधानी नहीं पता तेरे हैं? कम पड़ जाएगा चुल्लू पर पानी भी बेटा। राजस्थान की राजधानी नहीं पता तेरे? और जयपुर की? जयपुर की? जयपुर की राजधानी? जयपुर की राजधानी क्या है? कोटा? अरे जयपुर की क्यों होगी राजधानी? जयपुर तो सिटी है, राजस्थान की सिटी है, तो जयपुर की राजधानी थोड़ी होगी। हे भगवान, इसको तो यार मेरे को तो लगता है कि तुम्हें रोजाना वो ये भी याद करने के लिए देना पड़ेगा कि किसकी ये आ रही है, कि तुम्हारे अभी है क्या? नहीं है? हाँ तो उसका मतलब ही नहीं है ना फिर। ये फिर है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, उसको क्या मतलब है? आना तो है नहीं अपने। अब बेटा इस वाली प्रॉब्लम को ध्यान से समझो दोबारा, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से समझो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पानी कहां से निकला? पाइप से निकला। ये पाइप से पानी निकला, और ये पाइप से निकल के ये कहाँ गया? ये सर्कुलर सिस्टम में गया, यहाँ गया। सर्कुलर है ये, मतलब सिलेंड्रिकल। अब मुझे ये निकालना है कि पानी यहां से कितना निकला। इसका रेट ऑफ फ्लो कितना है? 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर, मतलब 1 घंटे में कितना मीटर कवर कर रहा है? 3000। और कहां से निकला पानी? यहां से निकला। इसका ये पाई आर स्क्वायर। आर कितना था आपका? 10 सेंटीमीटर, तो पाई 10/100 मीटर भी कर सकते हो आप। तो पाई/100 मीटर स्क्वायर इतना एरिया है इसका। यहां से पानी कितना निकला? पाई/100 मीटर स्क्वायर। और रेट ऑफ फ्लो कितना है? 3000 मीटर पर आवर। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 आवर। 1 आवर कितना पानी निकला भाई पाइप से? 30 पाई मीटर क्यूब निकला 1 घंटे में। 1 आवर में कितना पाइप वाटर निकला? 30। कितने घंटे में? 1 घंटे में। मैं मान लेता हूँ पाइप को हमने कितने देर तक चलाया? टी आवर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन टी आवर कितना आ गया बेटा? 30 पाई टी मीटर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये पूरा पानी कहाँ चला गया? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना आया भाई वॉल्यूम?
अब पानी यहां से निकला यहां गया तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपका टी का वैल्यू आ गया, समझ में आ गया। जब भी पाइप की बात करेगा एरिया ऑफ सर्कुलर